राधे राधे, स्वागत है सभी का। हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को कर रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। एक बेईमान दुकानदार एक त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके खरीदते समय 10% का धोखा करता है, पुनः अपने ग्राहकों को बेचते समय 20% का धोखा करता है। इस लेन देन में दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ हुआ, ये बताना है। देखिए, दुकानदार बहुत होशियार था। उसने का क्या काम किया, जब खरीदा सामान तो तब भी धोखा दिया 10% का, और जब बेचा अपने सामान को तब 20% का धोखा दे दिया बेचते हुए। तो उसे जो प्रॉफिट हुआ होगा वो बताना है, कितने परसेंट उसे लाभ हुआ। देखो, अगर उसे डायरेक्ट लाभ देखे तो 10% तो पहले हुआ है ना यहाँ पर, जब उसने खरीदा, और 20% बाद में हुआ। अगर डायरेक्ट काउंट होता होगा तो ये 30% आ जाएगा आंसर, पर ये डायरेक्ट काउंट होता नहीं। इससे हम ऐसे, जब हमने परसेंटेज पढ़ा था तब हमने देखा था, है ना, कि अगर 2% दी गई हो और उनका जो प्रोग्रेसिव परसेंटेज जो होती है वो हमारी क्या निकल के आती है, सेम प्रोग्रेसिव परसेंटेज जिस तरीके से निकलती है वही यूज करेंगे। क्या था उसका फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ये था, ए की वैल्यू हो गई 10 और बी की वैल्यू हो गई 20। तो 10 प्लस 20 प्लस 10 गुणा 20 बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा, 2 ही करना 2, ये 2 है, और 10 20 30 ये है, 30 और 2 32। तो 32% उसका टोटल प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन परसेंटेज चैप्टर में भी, और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में भी, और आगे जब हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज उसमें भी, ये हर जगह क्वेश्चन मिलते हैं। ये फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से हमें कोई भी एग्जाम होगा एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य मतलब जितने पर उसने खरीदा, जो उसका कॉस्ट प्राइस है, उसी पर बेच रहा है। कि वो कह रहा है कि मैंने 100 रुपये का खरीद के लेकर आया हूँ मैं, और 100 ही रुपये का बेच रहा हूँ। परंतु क्या करता है, वो गलत बाट का उपयोग करता है। क्या बोल रहा है कि कह तो ये रहा है कि जितने रुपए का मैं लेकर आया हूँ खरीद के, उतने का ही मैं तुम्हें दे रहा हूँ, पर क्या कर रहा है, गलत बाट का यूज कर रहा है। 1 किलो की जगह 950 ग्राम तोल के दे रहा है। तो दुकानदार का प्रतिशत लाभ क्या है, ये बताना है। देखो, 1 किलो पर 950 ग्राम, हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर इसकी यूनिट यहाँ पर 1 किलोग्राम है और आगे क्या दिया गया है, 950 ग्राम, तो यूनिट अलग अलग हो गई, एक जगह किलोग्राम है और एक जगह ग्राम है। तो ये हम काउंट नहीं कर सकते। काउंट कब कर सकते हैं, जब हमारी यूनिट सेम हो। 1 kg को क्या लिख दूंगा मैं, 1000 ग्राम, और 950 ग्राम तो है ही। तो ये क्या था, 1000 ग्राम पर उसने अगर कोई सामान बेचा तो 950 ग्राम ही तोल के दिया बस। तो कितने का उसने फायदा कमा लिया, या कितने की उसने त्रुटि की इसमें। उसने 1000 ग्राम कह के 950 ग्राम दे दिया, तो उससे फायदा कितने का हो गया, 50 ग्राम का फायदा हो गया, है ना। तो यही बताना है उसे, प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो 50 ग्राम का फायदा हुआ, और किस पर हुआ, 1000 ग्राम पर हुआ या 950 ग्राम पर हुआ, ये उसे होगा 950 ग्राम पर होगा ना। ये सेम क्वेश्चन पिछली वाली वीडियो में भी किया था हमने, ऐसा ही था वो, उसकी लैंग्वेज चेंज थी। देखो, हमने पहले भी बहुत बार हमने देख लिया है कि जो हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो वो किस पर काउंट होता है, कॉस्ट प्राइस पर काउंट होता है, क्रय मूल्य पर। तो अब 1000 ग्राम सिर्फ वो देने का ही तो वादा कर रहा है। 1000 ग्राम उसने दिया नहीं, तो दिया कितना उसने, 950 ग्राम। तो इसलिए 950 ग्राम पर ही काउंट होगा, 1000 से तो कोई लेना देना है नहीं, वो तो सिर्फ बातों से ही बता रहा है वो। तो इसमें यूज किसका होगा, 950 पे हमारा काउंट होगा उसको प्रॉफिट, और मल्टीप्लाई बाय 100। जीरो से जीरो, और 5 19 पंजे 95 होता है, तो 100/19 आ गया। 100/19 का मतलब होता है हमारा 19 पंजे 95, 5 सही 5/19। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर समझ नहीं आया होगा तो वापस करके देख लेंगे वीडियो। नेक्स्ट है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु गलत बाट का उपयोग करके 11 से ही 1/9% का लाभ कमाता है। वह 2 किलो के स्थान पर कितने ग्राम तोलता है। देखिए, सेम इसके जैसा क्वेश्चन है, पर करने का तरीका काफी अंतर है। अब ऊपर हमारा पहले वाले का सॉल्यूशन है, नीचे इसका देखेंगे, अंतर पता चल जाएगा कैसे होता है। देखो, क्रय मूल्य पर बेचने का दावा किया इसमें भी,
इसमें जिक्र कितने का हो रहा है, 2 किलो का। तो 2 किलो का मतलब कितना, पहले तो इसे ग्राम में चेंज कर लेता हूँ, 2000 ग्राम हो गया। और इसमें कितने ग्राम उसने तोल के दिया, ये हमें बताना है। तो इसे मैं क्या एज्यूम कर लूंगा, इसे एक्स ग्राम एज्यूम कर लेता हूँ कि एक्स ग्राम उसने तोल कर दिया ग्राहक को। और कितना बोल के कि 2000 ग्राम तोल के दे रहा हूं मैं, पर उसने दिया कितना, एक्स ग्राम दिया। इस एक्स की वैल्यू बतानी है। पर इस केस में उसे प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ, 11 से ही 1/9। इसका मतलब 11×99 और 100, 100/9 का प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट इजिकल टू होता है जितने की उसने गलती की, है ना, जितने की उसने त्रुटि की। तो उसने कितने की त्रुटि की, 2000 ग्राम बोला और तोल के दिया 1000 ग्राम। देखो पहले 1000 ग्राम तोल के बोल रहा था वो, 1000 ग्राम दे रहा हूँ, 950 ग्राम दिया था उसने। तो कितने की उसने फायदा कमा लेता, इस वाले में से इसे घटा देता, तो ये 50 ग्राम बचा था। तो ऐसे ही कितने का फायदा कमाया उसने, उसने फायदा कमाया होगा 2000 ग्राम माइनस एक्स बटे, ये इतने का फायदा कमाया ना उसने, 2000 ग्राम में से एक्स कम तोल के इतने का फायदा कमाया। और बटे में क्या लिखूंगा, फायदा किस पे, हमारा ये प्रॉफिट किस पे काउंट हुआ था, देखिए ये जितना उसने तोल कर दिया उस पर काउंट हुआ था। तो इसने तोल कर कितना दिया यहाँ पर, ये जो उसने तोल कर दिया ये इतना दिया था ना, एक्स ग्राम, तो बटे में एक्स ग्राम होगा। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय करता हूँ मैं 100 की। चलो बस इसे ही कैलकुलेट करेंगे। अब इसे याद रखना, ये सेम ऊपर वाले की तरह ही हमने किया है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रतिशत लाभ या हानि इज इक्वल टू जितने की त्रुटि की और बटे जो उसने, जो त्रुटिपूर्ण उसका बाट का उसने यूज किया है, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इसे नोट कर लेना। चलो 100 से तो 100 कैंसिल हो गया। अब देखो x की गुणा, यहाँ पर एक बचा तो एक से हो जाएगी, और 9 की गुणा इधर हो जाएगी। तो x का ना, x इज इक्वल टू 9 दूनी 18, 18,000 हो गया माइनस 9x। अब x मैं एक साइड लेके जाऊंगा, तो ये माइनस के 9x है, इधर लेके जाऊंगा तो प्लस के हो जाएंगे। तो 9 और एक 10x इज इक्वल टू हो गया हमारा 18,000। जीरो से गया जीरो, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 1800। इसका मतलब क्या है कि उसने 2000 ग्राम बोल के बताया कि 2000 ग्राम मतलब 2 किलो में दे रहा हूं तुम्हें कोई सामान, पर दिया कितना उसने, दिया सिर्फ उसने 1800 ग्राम। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, पर काफी थोड़ा इसकी लैंग्वेज ही समझनी है। अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो समझ में आ जाएगा, अगर अभी समझ में नहीं आया तो वापस करके साफ करता हूँ। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो किताबों का क्रय मूल्य समान है। ओके, एक को 20% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा जाता है। उस व्यक्ति को इस लेन देन में कितने परसेंट का लाभ हुआ या हानि हुई, ये बताना है। देखो क्या बताया गया है, दो किताबों का क्रय मूल्य समान बताया गया है कि पहली वस्तु को जितने रुपए में खरीदा उतनी ही बस दूसरी वस्तु को भी उसी मूल्य पर खरीदा गया था। अब आगे क्या बताया गया, देखो अगर मैं यहाँ पर मान लूं कि 100 रुपए में पहली वस्तु को खरीदा था और दूसरी को भी 100 रुपए में खरीदा था, ये दोनों के क्रय मूल्य हो गए। अब क्या कह रहा है, पहली को 20% के लाभ पर बेच दिया, तो 100 रुपए में खरीदा था, 20% लाभ पर बेच दिया, मतलब 120 रुपए में बेच दिया गया। फिर है दूसरी को 20% की हानि पर बेच दिया गया, तो 20% की हानि पर बेचा गया, इसका मतलब क्या हुआ, 100 रुपए में खरीद कर 80 रुपए में बेच दिया गया। आगे क्या बोल रहा है कि कितना उसे लाभ हुआ या हानि। देखो दोनों पूरे लेन देन में है ना, दोनों वस्तुओं के, तो देखो 100 रुपए में पहली वस्तु खरीदी थी और 100 ही रुपए में दूसरी वस्तु खरीदी थी, तो टोटल उसका जो खर्च हुआ था खरीदने में वस्तुओं का 200 रुपए का हुआ था। अब जब बेचा उसने, तो पहली वस्तु को तो 120 रुपए में और दूसरी को 80 रुपए में बेच दिया, तो दोनों को मिलाकर कितने रुपए में बेच दिया, 200 रुपए में ही उसने बेच दिया। 200 रुपए में कोई चीज खरीदी और 200 में बेच दी, तो उसे लाभ हुआ हानि हुई, तो उसे ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखो ये कब कंडीशन थी, जब पहला क्रय मूल्य दूसरे क्रय मूल्य के बराबर बताया गया था, मतलब जब क्रय मूल्य समान थे, तब तो ये था। अब इसे मैं छोटा करना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं,
20% का लाभ हुआ था और 20% की हानि हुई थी। अगर क्रय मूल्य दोनों समान है तो ए माइनस बी, या फिर मैं ए प्लस बी ही रखता हूँ। अगर लाभ होगा तो प्लस लिखूंगा और हानि होगी तो माइनस। तो इतने इतने का ए प्लस बी का उसे क्या होगा, टोटल प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो इतना होगा ए प्लस बी, सिर्फ इतना है। ए की वैल्यू क्या है, 20% का लाभ था। ये दूसरा सेकंड तरीका देख रहे हैं हम यहाँ से। तो 20% का लाभ था मतलब प्लस 20, और दूसरे कंडीशन में क्या था, 20% की हानि तो माइनस 20। प्लस 20 में से माइनस 20 गए तो उसे 0%। 0% का मतलब ना तो लाभ हुआ ना हानि, सिर्फ एक लाइन में कर सकते हैं जब ये क्रय मूल्य समान हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसा ही है, थोड़ा चेंज है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। अब क्या बताया गया है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर बताया गया है। इनमें से एक वस्तु को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% की हानि पर बेच दिया गया, तो इस पूरे लेन देन में कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई, ये बताना है। तो जब क्रय मूल्य बराबर थे दोनों वस्तुओं के, तब तो हमने डायरेक्ट ही किया था ऐसे। पर अगर विक्रय मूल्य दोनों के बराबर दिए गए हो तो देखिए, जो हम प्रोग्रेसिव आगे पहले परसेंटेज निकाले थे उस वाले फॉर्मूले से निकलेगा। क्या था वो हमारा, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। तो इस फॉर्मूले से हमारे जब विक्रय मूल्य बराबर दिए गए हैं इसका यूज करेंगे। अब दिए गए क्या क्या है, ए और बी की वैल्यू। ए 20% लाभ है तो मतलब ए की वैल्यू 20 प्लस हो गई, और बी का क्या था 20% हानि तो माइनस 20 हो गया। प्लस 20 गुणा माइनस 20 बटे 100। दो जीरो से दो जीरो गए, और देखो 20 में से 20 गया तो जीरो, और प्लस ये क्या हो गया, दो दूनी 4, और माइनस का निशान है। माइनस और प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो माइनस का 4 में जीरो जोड़ेंगे तो ये आएगा -4। -4 का मतलब क्या हुआ, 4% की हानि हो गई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इनमें तो दिया गया नहीं तो ये हो जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत बार एग्जामिनर पूछता है, दोनों को क्लियर कर लेंगे। अगर क्रय मूल्य बराबर दिया गया हो दो वस्तुओं का तो डायरेक्ट ही उन्हें जोड़ या घटा सकते हैं। जोड़ेंगे घटाएंगे कैसे, मार्क हम लाभ या हानि के हिसाब से लेते हैं, प्लस और माइनस का। और अगर विक्रय मूल्य बराबर दिए गए हो तो किसका यूज करेंगे हम, जिससे प्रोग्रेसिव परसेंटेज निकालते हैं ना, 2% को 1% बनाने के लिए जिस फॉर्मूले यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दो खिलौनों को प्रति 504 की दर से बेचा जाता है। दोनों का विक्रय मूल्य बराबर दिया गया है ना, और कितना दिया गया है, 504 रुपये में पहली को बेच दिया और दूसरी को भी 504 रुपये में बेच दिया। और एक खिलौने पर विक्रेता को 12% का प्रॉफिट हुआ। पहली पर क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ 12% का। फिर कह रहा है दूसरी पर 4% की हानि हुई, लॉस हुआ 4% का। ओके, तो पूरे लेन देन में दोनों खिलौनों पर बेचने पर कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई। तो दोनों का विक्रय मूल्य पता है हमें, 504 और 504, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो सीपी हमें निकालना आता है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य 504 है गुणा 100 और बटे में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि है ना। तो पहले में लाभ हुआ था प्रॉफिट तो 112 हो जाएगा। ऐसे ही ये तो पहला सीपी निकल गया। अब दूसरा सीपी निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, ऐसे ही एसपी 504 गुणा 100 बटे लाभ या हानि प्लस माइनस करेंगे तो ये हानि हुई है तो बटे में 96 आ जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, चलो इसे भाग देंगे, 112 से भाग देने पर इसे आ रहा है 45। अगर मैं यहाँ पर ये जीरो ले लूँ 450 आएगा इसे भाग देने पर, तो सीपी वन तो आ गया हमारा 450, और CP2 इसे भाग देंगे तो CP2 आएगा 525। तो कितने रुपए में खरीदा था, 504 और 504, सॉरी बेचा था 504 और 504 रुपए में बेचा था, मतलब 1008 रुपए में बेची थी दोनों वस्तुएं। और कितने में खरीदी गई थी, 450 में और 525 रुपए में। टोटल कितना हो गया, 75, 975 हो गया। टोटल 975 रुपए में खरीदी थी और 1008 रुपए में बेच दी गई। बताना क्या है, टोटल लाभ हुआ या हानि। देखो 975 रुपए में खरीदी थी दोनों वस्तुएं, 1008 रुपए में बेच दी, तो प्रॉफिट हुआ। और हुआ कितने का, 25 और 8 कितना होता है हमारा, 33। इतने रुपए का लाभ हो गया। 25 और 8 होता है 33। तो अब लाभ परसेंटेज निकालना हो तो 33 बटे 975 और गुणा 100, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे कैलकुलेट करने पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 3 से ही 5/13%। तो ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया 3 से ही 5/13। इजी क्वेश्चन था, आगे चलते हैं।
कैलकुलेशन ही थी थोड़ी। नेक्स्ट है एक साइकिल को बी को 20% के लाभ पर बेचता है और बी से सी को 25% के लाभ पर बेच देता है। और यदि सी ने इसे कितने रुपए में खरीदा, 225 रुपए में खरीदा, तो ए ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा था, ये बताना है। चलो एक बार क्लियर करता हूँ। ऐसे में देखो क्या हुआ, इसमें ए बी और सी, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेच दिया। ऐसे में हमारा फॉर्मूला होता है, देखो सी ने जितने रुपए में खरीदा तो सी का मतलब लास्ट वाले का सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट वाले का सीपी, फर्स्ट का सीपी गुणा 100 प्लस माइनस परसेंटेज पहली अपॉन 100 गुणा 100 प्लस माइनस परसेंटेज दूसरी अपॉन 100। और ये ऐसे ही चलता रहता है जितनी बार खरीदा गया हो, एन नंबर्स तक। हुआ क्या था, हुआ लास्ट का सीपी क्या दिया गया है, ये फॉर्मूला यूज होगा, शायद ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है ऐसा। तो लास्ट में सी ने कितने रुपए में खरीदा इसे, 225 रुपए में, तो 225 इज इक्वल टू फर्स्ट, फर्स्ट कौन था, पहला ए था, ए ने कितने रुपए में खरीदा, तो ए ने कितने रुपए में खरीदा था ये तो बताना है, तो मैं ए रुपए में मान लेता हूँ, गुणा पहली परसेंटेज क्या है 20% के लाभ पर, तो 20 प्लस 100 प्लस 20 हो जाएगा 120 बटे 100 गुणा दूसरी परसेंटेज क्या है 25% लाभ, ये 125 हो जाएगा बटे 100। बस दो ही परसेंटेज जिक्र हुआ है, अगर आगे भी सी ने डी को या डी ने ई को ऐसे करते जाते तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करके हम भी लिखते रहते। चलो यहाँ पे इतना ही था, हम ए की वैल्यू निकाल लिए, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 25 पंजे तो हमारा हो गया 125 और 25 से इसे काटेंगे तो 25 नंबर 225 होता है। फिर अगर 5 से काटना हो, 5 गना 5 और ये 20 बार कट जाएगा, 20 गना 20, 20 छक्का 120। अब ये 6 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 और 2 से काटूंगा तो 2 गना 2 और ये 50 बार कटा, तो सिर्फ 50 बटा बटे में और 3 इधर है, तो 50 दिया 150 हो गया, एक ही वैल्यू आ गई हमारी 150 रुपए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इजी क्वेश्चन था, पहले भी किया हुआ था। बस ये याद रखना कि लास्ट वाले का क्रय मूल्य इज इक्वल टू होता है फर्स्ट वाले का क्रय मूल्य और गुणा 100 प्लस माइनस परसेंटेज लाभ हानि बटे 100, और सेम ऐसे ही आगे करते जाएंगे जितनी बार दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक भवन निर्माता एक जमीन 80 लाख रुपए में खरीदी और इस पर 5 मंजिल इमारत का निर्माण करा दिया। उसे भूमि पर अपने लगाए गए धन पर 25% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक फ्लैट को कितना चार्ज करना होगा, कितने रुपए में बेचना होगा है, यदि प्रत्येक मंजिल पर 5 फ्लैट बनाए गए हैं। अच्छा, प्रत्येक फ्लैट की कीमत बतानी है। कितने रुपए में खरीदा था, सीपी था उसका टोटल 80 लाख रुपए। एक भवन निर्माता एक जमीन को 80 लाख रुपए में खरीदा और 5 मंजिल का निर्माण कराया। भूमि पर लगाए गए धन पर 25% का लाभ कमाना है उसे। 80 लाख रुपए में खरीदी और 25% का लाभ कमाना है। चलो, और 5 मंजिले, 5 कितनी इमारत बनाई उसने, 5 मंजिले, और हर मंजिल पर कितने फ्लैट बनाए, 5 फ्लैट बनाए। तो टोटल अगर फ्लैट निकाल लूँ मैं, टोटल फ्लैट की संख्या तो क्या हो जाएगी, 5 मंजिल है और 5 फ्लैट है हर मंजिल पे, तो टोटल फ्लैट की संख्या हो गई 25 फ्लैट्स हो गए टोटल। और बताना है एक फ्लैट्स का कितने में बेचे वो, तो ये 25 फ्लैट कितने रुपए में खरीदे उसने, 80 लाख रुपए में, कितने में बेचे एक को ये बताना है, ताकि 20-25% का लाभ हो। तो हम 25 के 25 का क्रय मूल्य पता है, विक्रय मूल्य निकाल लें पहले तो 25 के 25 का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य लाख है, 5 जीरो लगा देता हूँ, गुणा 25% का लाभ कमाना है तो विक्रय मूल्य में ऊपर प्लस होता है बटे 100, 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे, 125 अट्ठे कितना हो जाएगा हमारा, 125 चौका तो 500 होते हैं और अट्ठे हो जाएगा हमारा 1000। और कितने जीरो हो रहे हैं, 3 जीरो हो रहे हैं, 3 जीरो और लगा देता हूँ, कितना हो गया हमारा, ये हो गया 10 लाख। तो 10 लाख रुपए में उसने बेच दिए कितने, 25 फ्लैट। तो एक फ्लैट को कितने रुपए बेचा, 25 से भाग कर दूंगा, 25 चौका 100, ये हो गया हमारा 40,000। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा हमारा। यहाँ पर एक जीरो हो रहा है, 1 2 3 4, 4 जीरो तो ये थे, 1 2 3 4 और 125 अट्ठे 1000, तो एक जीरो आएगा, तो ये कितने हो गए, 4 के आगे
1 2 3 4 5, मतलब 4 लाख का बेचा एक। तो 4 लाख कौन सा है? 1 2 3 4 5। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। देखो सिर्फ इसने जो क्वेश्चन बताया गया है इसके हिसाब से तो यही होगा ना आंसर, क्योंकि सिर्फ 80 लाख रुपए में खरीदे थे टोटल, और एक्स्ट्रा खर्च इसमें बताया नहीं गया कि कितने रुपए में अगर उसने बिल्डिंग बनाई है तो वो कितना खर्चा आया है। तो इसी के हिसाब से तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इजी क्वेश्चन था वैसे, कोई हार्ड नहीं था। देखो यहाँ तक तो अगर टोटल की बताया नहीं होती हमें, तो टोटल बिना 25 से भाग करके ये आया था हमारा 1 करोड़ आया था शायद, ये है ना, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। 1 करोड़ 80 लाख रुपए में उसने खरीदा था, और 1 करोड़ में उसे बेचना होगा। ये तो वैसे इजी ही था। 80 लाख पे 25% का लाभ कमाना था, तो 1 करोड़ हो जाएगा ना, देखते साथ पता चल जाएगा। और एक फ्लैट की बतानी थी, तो 1 करोड़ को 25 से भाग दे दी, तो हमारा 4 लाख आ गया हर फ्लैट की कीमत। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो प्रतिशत लाभ क्या होगा जब बिक्री मूल्य पर गणना की जाए? अच्छा, चलो अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। एक वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। देखो तो क्रय मूल्य क्या हो गया, ऐसे में 45वां क्वेश्चन है। क्रय मूल्य एज्यूम कर सकता हूं मैं कि 100 रुपए था, लाभ कितना हुआ? 20% का लाभ हुआ, तो 20% का प्रॉफिट हुआ। तो कितने रुपए में बेचा गया होगा? विक्रय मूल्य क्या हो गया होगा? 100 रुपए, और 20 रुपए में ज्यादा में है ना, प्रॉफिट 20 रुपए ज्यादा है। 20 रुपए, 20% प्रॉफिट है तो 20 रुपए ज्यादा होगा, क्योंकि 100 रुपए था क्रय मूल्य, तो 120 रुपए में बेच दिया गया। अब क्या कह रहा है? परसेंट लाभ तब बताओ जब बिक्री मूल्य पर गणना की जाए लाभ की। तो लाभ वैसे हुआ कितने का है? 20 रुपए का हुआ ना, 100 रुपए में खरीदी थी, 120 में बेच दी, तो 20 रुपए का लाभ हुआ। पर गणना देखो 100 लाभ परसेंट जब निकालता हूँ तो बटे में सीपी लिखता हूँ मैं यहाँ पर वो कह रहा है कि सीपी मत लिखो, विक्रय मूल्य लिखो तुम। तो विक्रय मूल्य क्या है हमारा? 120, तो मैं बटे में 100 ना लिख के अब 120 लिखता हूँ, और इसका परसेंटेज निकालनी है। 20 छक्का 120 हो जाएगा, तो 100/6 या 50/3। 50/3 को कितने लिखते हैं? 16 43 और 2 50/, ये 16 से ही 2/3%। ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे ये क्वेश्चन है। एक उत्पादककर्ता एक थोक व्यापारी को एक वस्तु 10% के लाभ पर, उत्पादककर्ता ने थोक व्यापारी को बेची कोई वस्तु 10% के लाभ पर, और थोक विक्रेता इसे दुकानदार, थोक विक्रेता ने इसे आगे दुकानदार को बेच दी 20% लाभ कमाने के लिए। फिर क्या कह रहा है? दुकानदार की हानि पर एक ग्राहक को, अब दुकानदार ने ग्राहक को बेच दिया। देखो हमने ऊपर ऐसा क्वेश्चन किया था, उसमें 2 बार ट्रांजैक्शन हुई थी, दो बार बेचा गया था, इस बार 3 बार बेचा गया है। तो पर हमने कितनी बार भी बेचा गया हो, फॉर्मूला तो देख लिया था ऊपर। चलो यहाँ पर करता हूँ। उसमें क्या था, लास्ट वाला जो हमारा मूल्य था उसके बराबर देखा था ना हमने फॉर्मूला। चलो करता हूँ। तो एक ग्राहक को इतने रुपए में बेचा गया, जो लास्ट वाले ने, देखो क्या हुआ, जिसने उत्पादन किया उसका उत्पादनकर्ता जो था उसने थोक विक्रेता को बेचा, थोक विक्रेता ने दुकानदार को बेचा, और दुकानदार ने ग्राहक को बेचा, तो लास्ट में किसे मिला? ग्राहक को। तो और ग्राहक ने कितने रुपए में खरीदा? वो 56,100 रुपए में। तो 56,100 रुपए वो जो था, वो लास्ट वाला सीपी इजिकल टू फर्स्ट सीपी। तो उत्पादककर्ता का लागत मूल्य बताना है, तो मतलब फर्स्ट सीपी बताना है हमें। तो चलो सीपी लिख दे रहा हूँ, गुणा क्या था? 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100 है ना। तो पहले 10% का लाभ है, तो 110/100। फिर 20% का लाभ है, तो 120/100। और फिर 15% की हानि है, तो कितना हो जाएगा? 85/100। इस बार घटा दूंगा, बस इसे ही कैलकुलेट करना है। जो यहाँ से हमारा आंसर आएगा वही आंसर हो जाएगा। जीरो से तो ये जीरो गया, 11 का ना 11, 11×5 = 55, और 11 का ना 11, 510 आया यहाँ से। अब और क्या क्या कट कर सकते हैं? चलो इसे 17 से काट सकता हूँ ना, 17×5 = 85, और 17×3 = 51। फिर है 30, 30 से काट दूंगा, 30 का 30, और 3 × 4 = 120। यहाँ पर 4×5 = 20 है ना, 4 और 5 बचा, 4×5 = 20, तो 20 का 20, और 20×5 = 100। यहाँ पर ये बचा 5 और 4 जीरो और है, तो सीपी की वैल्यू आ जाएगी 5 के आगे 4 जीरो। इसका मतलब हो जाएगा 50,000। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, जितनी बार भी ट्रांजेक्शन वो लेन देन हो रहा हो
उतनी बार ही ये परसेंटेज हमारी कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ए ने अपनी लागत का 1/5 लाभ कमाने के लिए बी को वस्तु बेच दी और बी ने इसे सी को 20% लाभ कमाने 20% के लाभ पर बेच दिया और सी ने 600 रुपये में बेचा। सी ने जो बेचा, लास्ट वाले थे जिसे बेचा, उसने 600 रुपये में बेच दिया और अपनी लागत का 1/6% हानि हुई। तो ए का क्रय मूल्य बताओ। देखो, क्वेश्चन तो ऐसा ही है, पहले ऊपर परसेंटेज दी गई थी, यहाँ पर जगह जगह परसेंटेज नहीं दी गई, तो पहले इन्हें परसेंटेज में हमें चेंज करना होगा। चलो एक बार मैं बोर्ड को क्लियर करता हूँ। इजी है ये क्वेश्चन भी, बस हमें क्या करना है, इसमें परसेंटेज को हमें जो ये हमारे भिन्न दी गई है तो इन्हें परसेंटेज में चेंज करना है। चलो जल्दी से परसेंटेज को चेंज करते हैं। पहले हुआ क्या, वैसे ए ने तो बी को बेचा, बी ने सी को बेचा और सी ने भी किसी और को बेचा है ना, सी ने इसे 600 रुपये में बेच दिया, पता नहीं, बताया नहीं किसने किसे बेचा। चलो जो भी ये लास्ट था, लास्ट को बेच दिया इसने। ए ने कितना लाभ कमाया, 1/5 1/5। तो 1/5 को परसेंटेज में चेंज करूंगा तो 100 से गुणा करूंगा, है ना। तो 1/5 का मतलब हो गया 20%। और बी ने कितना लाभ कमाया, 20% लाभ कमाया। तो प्लस है, लाभ है, इसलिए प्रॉफिट की जगह प्लस लिख दे रहा हूं। और सी ने 600 रुपये में बेचा। अब सी ने किसे बेच दिया, लास्ट वाले को 600 रुपये में। तो 600 रुपये में खरीदा इसने, तो लास्ट वाले ने। और क्या हुआ, 1/6% की हानि हुई, 1/6 की, और परसेंट में चेंज करूंगा तो इसे ये लिख दूंगा 100/6, या 100/6 को हम क्या लिख देते हैं, 50/3, और 50/3 को 16 या 48 49 50, है ना, बोल ही देते हैं। चलो हम तो 50/3 ही लिख दे रहा हूँ। ये परसेंटेज है तीसरी, पहली, दूसरी और तीसरी। लास्ट का ये बताना है क्रय मूल्य क्या होगा। तो लास्ट का क्रय मूल्य क्या है, 600। फर्स्ट का बताना है ना, ए का। तो इसे सीपी लिखता हूँ, गुणा 100, 120 हो जाएगा, 120/100, फिर 120/100 और गुणा ये होगा, क्योंकि ये हानि है तो ये माइनस होगी, तो 100 में से 50/3 घटाऊंगा तो ये हो गया 300 में से 50 गया तो 250/3, 250/3 की हानि हुई और बटे में 100 लिखते हैं। इसे कैलकुलेट करना है बस। 0 से 0 गया, 12 का ना 12, 12 पंजे 60 और 5 से काटूंगा, 5 से कटेगा ये, 5 पंजे 25, 5 बार, और यहाँ से 50 का ना 50, 50 दूनी 100, 2 का ना 2 और 2 छंग 12, 0 से 0 काट देते हैं, 3 का ना 3, 3 दूनी 6, तो क्या बचा 2/10, इसे भी काट देता हूँ, 2 का ना 2, 2 पंजे 10, तो ये आ गया 5 और ये 100 और बचा हुआ है फ्रेश ही, तो 500 आ गया, सीपी इजिकल टू आ गया 500। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, कुछ इसमें हार्ड नहीं था। चलो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी तो थम्स अप दे देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा हो तो उसके साथ शेयर कर देना। आप हमारे साथ जुड़कर अगर तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। पर इसके पहले ये होमवर्क है, इसे करके बताना है कमेंट बॉक्स में इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन देखो, नितिन ने कुछ संतरे 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे और उतने ही संतरे, मतलब उतने ही संतरे जितने पहले 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे थे, उतने को ही 30 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से और खरीदा। पहले 40 रुपए के हिसाब से खरीदा, फिर 30 रुपए के हिसाब से, उतने ही मतलब बराबर बराबर खरीदे। उसने 45 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच दिए और 480 रुपए का लाभ कमाया। तो संतरे कितने खरीदे उसने, ये बताना है। ये आपका होम होमवर्क समझ लो। ये कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करके बताना क्या आंसर आता है 49 भी क्वेश्चन का। ऑप्शन ये हैं हम, नन ऑफ दीज भी हो सकता है, जो भी है बताना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।